उत्तर प्रदेश के बहराइच से शिक्षा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश के बहराइच में माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा ने किया प्रदर्शन और करी सरकार से मांग कि कोरोना काल में उन्हें 15,000 वेतन दें, क्योंकि वे भुखमरी की कगार से गुजर रहे। तो वहीं जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद सईद से कि किस तरीके से जो वित्तविहीन शिक्षक है वो भुखमरी की कगार पर है और किसी भी प्रकार से सरकार उनके ऊपर किसी भी तरह से उनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं कर रही है। आइए डालते हैं शिक्षा क्षेत्र की एक खबर पर नजर। जिंदाबाद जिंदाबाद, मानदेय सरकार से लेंगे कोषागार से, मानदेय सरकार से लेंगे कोषागार से, मानदेय सरकार से लेंगे कोषागार से। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, मानदेय सरकार से लेंगे कोषागार से, मानदेय सरकार से लेंगे कोषागार से। मानदेय सरकार दे सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, मानदेय जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है, मानदेय जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका शुभ नाम क्या होगा? मैं दिनेश मिश्र, मंडल अध्यक्ष देवीपाटन माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा। आप लोगों ने यहाँ पर धरना जो दिया ये किस वजह से दिया है और क्या आपको कष्ट है और किस ये आपने धरना देकर क्या कहना चाहते हैं? अपनी समस्याओं को सामने लाइए और बताइए हमें। महोदय, यह धरना प्रदेश संगठन द्वारा आह्वान किया हुआ है। शिक्षक बचाओ आग्रह आंदोलन है। हम लोग वर्तमान की सरकार से आग्रह कर रहे हैं, आग्रह आंदोलन इसका नाम है, आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों की स्थिति पर भी ध्यान दें। जैसा कि आपको जानकारी होगी, माध्यमिक शिक्षा में 87% की शिक्षा स्ववित्त पोषित विद्यालय उठा रहे हैं और इन 87% के विद्यालयों पर या जो भार हम लोग उठा रहे हैं इन पर सरकार एक पैसा नहीं खर्च करती। तो सरकार आप पर भी तो पैसा खर्चा कर रही है। बिल्कुल, पैसा एक पैसा सरकार इन 87% की भागीदारी निभाने वाले स्ववित्त पोषित विद्यालयों और इनके शिक्षकों पर एक पैसा सरकार नहीं देती है। और इस कोरोना काल में ये सरकार कब से पैसा आपको नहीं दे रही है? ये जब आपने अब तक जो नहीं दिया तब से आपने अब तक क्या धरना प्रदर्शन कुछ इस प्रकार का सरकार को इस चीज से अवगत कराया आपने? महोदय, जब से हम लोगों की विद्यालय की मान्यता हुई तब से सन 86 से जब से वित्तविहीन व्यवस्था लागू हुई तब से आज तक सरकार ने वित्तविहीन विद्यालयों को एक पैसा नहीं दिया। विगत सपा सरकार में कुछ शुरुआत हुई थी, 800 से 1,000 रुपए प्रति शिक्षक प्रतिमाह मासिक मानदेय की व्यवस्था की गई थी। उसमें भी विगत सरकार ने हम लोगों के साथ छल किया और अपने शासनादेश में लिख दिया कि यह दृष्टांत नहीं माना जाएगा। इसलिए जैसे ही नई सरकार आई, भाजपा सरकार आई, इसने तुरंत बंद कर दिया। भाजपा सरकार जो विकास के नाम पे आगे बढ़ा रही है सभी लोगों को, ये केवल सबका साथ सबका विकास कर रही है, बाकी शिक्षकों का सत्यानाश कर रही है। हम आपको बता दें, जो मैं कहना चाहता हूं, उससे पहले मेरी पूरी बात आप सुनिए। वर्तमान परिस्थिति में हम लोग जो स्ववित्त पोषित विद्यालय वाले हैं, वित्तविहीन विद्यालय कहे जाते हैं, इनकी सारी जो आर्थिक स्थिति है वो बच्चों के फीस पर डिपेंड करती है। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों से फीस लेते हैं, अपने शिक्षकों को वेतन देते हैं, अपने विद्यालय की सारी व्यवस्थाएं चलाते हैं। लेकिन वर्तमान में जो महामारी चल रही है, कोरोना महामारी, इस कोरोना महामारी में विगत मार्च माह से ही सारे विद्यालय बंद हैं। अभी भी विद्यालय बंद चल रहे हैं। सरकार का आदेश है 31-30 सितंबर तक विद्यालय बंद रहेंगे। ऐसी स्थिति में जब हमारे विद्यालयों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, उनका शुल्क नहीं आ रहा है, फीस नहीं जमा हो रही है, तो जो प्रबंधक है, जो मैनेजमेंट है, वो अपना घर खेत बेच करके अपना इन शिक्षकों को मान दे देगा। ऐसी स्थिति में जो ये सेल्फ फाइनेंस विद्यालय हैं, इनके जो मैनेजमेंट है वो शिक्षकों को घर पे बिठा रहे हैं, कह रहे हैं आप बैठिए, हमारे पास मानदेय देने का पैसा नहीं है। बच्चे आ नहीं रहे, फीस आ नहीं रही है,
हमारा ये मानना है, हम जो है सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार आपने समाज के अन्य लोगों का आर्थिक सहयोग किया है, किसी को राशन दे रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, किसी के खाते में 1000 जा रहा है, किसी के खाते में कुछ जा रहा है, बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं उनका भी सहयोग कर रहे हो, तो ये शिक्षक जो समाज की रीढ़ है, जो समाज में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा में 87% की भागीदारी निभा रहे हैं, इन शिक्षकों के ऊपर आपने एक पैसा नहीं खर्च किया है। इस कोरोना काल में, महामारी में हमारी सरकार से मांग है कि जब तक हमारी स्थिति सामान्य नहीं होती, जब तक कोरोना काल समाप्त नहीं होता है, तब तक 15,000 रुपये मासिक मानदेय की व्यवस्था हम लोगों के लिए भी किया जाए। सरकार ने तो मदरसे वालों को भी पैसा नहीं दिया है, 48 महीना करीब उनका हो गया है, उनको पैसा नहीं दिया। और आपको आज तक आप बता रहे नहीं दिया है, तो अब तक आपने बड़ा आंदोलन कहीं नहीं किया, बड़ा कोई कदम नहीं उठाया आपने। निश्चित रूप से बहुत बड़े आंदोलन हुए, एक नहीं कई आंदोलन हुए, यहाँ से लखनऊ और दिल्ली तक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन हम लोगों के विद्यालयों की जो मान्यता होती है, उस मान्यता में प्रबंध तंत्र ये लिख करके दे देता है कि हम वित्त की मांग नहीं करेंगे। इसलिए सरकार उस बात पे अडिग है कि वित्त की मांग नहीं करेंगे, लेकिन वित्त की मांग प्रबंधक नहीं करेगा। हम शिक्षक हैं, हम भूखे हैं, हम नंगे हैं, हम मांग करेंगे, हम सरकार से लड़ रहे हैं। आपको जानकारी होगी, आप मीडिया से हैं, विधान परिषद में 8 शिक्षक और 8 स्नातक की सीटें होती हैं। 8 शिक्षक की सीटें इसीलिए विधान परिषद में है कि वो शिक्षकों की समस्याओं को, हम लोगों की समस्याओं को सदन में उठाएं। लेकिन जो वहां पर बैठे हुए हैं, जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो नकारा हो चुके हैं। वो 80-80, 90-90 साल की उम्र के हो गए हैं, उनको खुद का नहीं पता है कि कैसे हम चल रहे हैं। 5 साल का बच्चा और 90 साल का जो बुढ़ा होता है, उसकी सेम कंडीशन होती है। वो हम लोगों की समस्याओं को उठाने के बजाय अपने जो है उसके भोगी हो चुके हैं, वो हम लोगों का विरोध कर रहे हैं। मात्र 13% की भागीदारी निभाने वाले शिक्षकों की बात सिर्फ सदन में उठती है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने आवाज उठाई, और ये हमारी आवाज की, हमारी संघर्ष की ही ताकत है कि आज हम मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। हम मतदाता हैं, और वर्तमान में अप्रैल में चुनाव हो गया होता, शिक्षक निर्वाचन का चुनाव होना है। आपने मंडल के अध्यक्ष जी के बारे में बात सुनी उनकी, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? 87% शिक्षा की भागीदारी निभाने वाला वित्तहीन शिक्षक आज ठगा सा महसूस कर रहा है, और हमारी आवाज ये गूंगी बहरी सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। और हम अपने संघर्ष के बदौलत सड़क से लेकर के सदन तक हम ऐसी अपनी आंदोलन का रुख करेंगे, इतना उग्र आंदोलन करेंगे कि ये गूंगी बहरी सरकार को जागना पड़ेगा। क्योंकि मुख्य रूप से चिकित्सा सेवा सुरक्षा, शिक्षा सुरक्षा ये सरकार की जिम्मेदारी है, और इससे यदि पल्लू झाड़ दिया गया कि हम नहीं कर पाएंगे, तो ये नकारा सरकार है। हमको हर हालत में हमारी व्यवस्था करे। जिस प्रकार से कोरोना अवधि में हमने देखा है कि सरकारों ने हर वर्ग का, प्रवासी मजदूरों तक उनको ख्याल रखा है, लेकिन 87% शिक्षक, क्योंकि शिक्षा के कलमकार है, शिक्षा देता है, ये सड़क पे आंदोलन नहीं कर रहा है, इसलिए सरकार नहीं सुनेगी। इसलिए अब हम उग्र आंदोलन की तरफ बढ़े हैं। हम सरकार को चटाना चाहते हैं कि हमारी आवाज सुनिए, हमारी पीड़ा समझिए, और प्रति शिक्षक 15,000 रुपया प्रति शिक्षक के जो है हमको आर्थिक पैकेज दे करके, और हमारा भी भरण पोषण के लिए आप ख्याल कीजिए। आपने बहुत अच्छा कहा है, और सरकार से आपने अपने जो निवेदन किया है, लेकिन सरकार आपका ये कब तक करेगी, इसके बारे में आपका क्या विचार है, और अगर नहीं करती है तो आप इसको कहाँ, किस हद तक ले जाएंगे? जैसा कि माध्यमिक वित्तहीन शिक्षक महासभा के बैनर तले ये कार्यक्रम हमारे जनपद बहराइच का हो रहा है, और हमारा प्रदेश नेतृत्व जो सदन में 2 विधायक हैं हमारे इस समय, माननीय उमेश द्विवेदी जी और माननीय संजय मिश्रा, और उनके माध्यम से हम सदन में भी हम अपनी वित्तहीन की आवाज उठा रहे हैं। इनकी बेहतरी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब सरकारें नहीं सुन रही हैं तो हम सड़क पर, हम अपने विद्यालयों से निकल करके सड़क पर आंदोलन करने के मजबूर हैं। जैसा कि यदि सरकार इस पर भी नहीं चेतेगी तो हम और उग्र आंदोलन करने के बाध्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने बहुत अच्छी अपने समस्याओं का समाधान और सामने उसको रखा है। हंगामा टाइम से हम शाहिद सईद खान बहराइच से और मोहम्मद अली कैमरा मैन।